केदारनाथ यात्रा का वो सबसे मुख्य पड़ाव जहाँ जाने अनजाने 50% वक्त जाते ही नहीं, पर ध्यान करने के लिए कैलाश के बाद भगवान शिव का ये दूसरा सबसे प्रिय स्थान है। अपनी सती से बिछड़ जाने के बाद देवों के देव महादेव ने भी अपनी आंतरिक मानसिक पीड़ा और विलाप से मुक्त होने के लिए इसी कुंड में डुबकी लगाई और उस समय उनके त्रिनेत्र से एक अग्नि बूंद छलकी जो उस कुंड में जा गिरी, जिसे शास्त्रों में त्रिलोक की दृष्टि कहा गया है। और अगर कुंड में स्नान करते समय किसी सौभाग्यशाली भक्त को उस अग्नि बूंद के दर्शन हो जाए तो वो तीनों लोगों की झलक देख पाने की दृष्टि पा लेता है। तो आइए आपको उस पवित्र स्थान कुंड पर ले चलता हूँ जहाँ हमारे देवों के देव महादेव ने तो डुबकी लगाई, पर यात्रा को आने वाले आधे भक्त इस दिव्य स्नान को स्किप करके सीधा केदार ज्योतिर्लिंग दर्शन को निकल जाते हैं। गौरी कुंड तीनों लोकों में त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो साक्षी है ब्रह्मांड के उस सबसे अद्भुत मिलन का जहाँ जगत माँ की तपस्या के तप से उबल उठा कुंड आज भी है। आज भी जहाँ भोर में ओम नमः शिवाय का स्वर इन ठंडी हवाओं में बहता है, जो भगवान गणेश जी का प्रकटीय स्थान भी है, जहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से इस तृप्त कुंड में उतरता है, कुंड का पवित्र जल उसके शरीर से पहले उसकी आत्मा का स्पर्श करता है और उसकी पहली डुबकी शिव को उसके भीतर उतार देती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक दृष्टि बिंदु पर्वत है और यहीं से माता ने पहली बार कैलाश से आते हुए अपने आराध्य महादेव को ध्यान में देखा था और उसी समय उन्होंने आराध्य शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या का प्रण लिया था। श्री हरि नारायण की लीला से नारद मुनि ने माता पार्वती को तपस्या करने के लिए इस स्थान का सुझाव दिया था, जहाँ स्वयं जगत माँ को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जपामाला के 108 मनके की तरह 108 बार जन्म मृत्यु के त्याग चक्र से होकर गुजरना पड़ा। कुंड की मिट्टी और अपनी ही चिता भस्म से शिवलिंग का निर्माण माता को हर जन्म में बार बार करना पड़ा। 108 जीवन के त्याग से सजी सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी निशानी इस धरती पर कोई है तो वो सिर्फ गौरी कुंड है, जो आज भी साक्षात रूप में जीवित है। और इसी वजह से तंत्र साधक यहाँ की रज और जल को बुरी आत्माओं से अपनी सुरक्षा के लिए ले जाते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ माता के तप की ऊर्जा एज इट इज है। और इसी के साथ यहाँ पंच तत्वों में अग्नि तत्व इतना तीव्र है कि कुछ साधक यहाँ शिव में लीन हो जाने के लिए अग्नि तत्व का आवाहन करते हैं। और जब माता पार्वती यहाँ कठोर तपस्या में लीन रहती थी, तब शिव के अंश जटायु माता की सुरक्षा में हमेशा रहते थे। और अगर आपको आज तक सिर्फ यही लगता रहा कि प्रेम सिर्फ शब्दों में होता है, तो एक बार गौरीकुंड जरूर आएं, जहाँ का कण कण आपको भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या और प्रेम की अमर कथा सुनाता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन स्कंद पुराण और भगवती पुराण से ली गई है, ताकि आप तक सही जानकारी पहुँच सके। गौरीकुंड का महत्व अनंत शब्दों में भी बता पाना संभव नहीं, पर फिर भी इस सीरीज के थर्ड पार्ट में मैं आपको बहुत रेयर और दुर्लभ जानकारियाँ बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ अब आप गौरीकुंड स्नान के बाद ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। आज से ये स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, बल्कि ये जर्नी अब हमारी है। तो प्लीज फॉलो करके इस यात्रा का हौसला जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सर्वोच्च प्रेम की कथा हर शिव भक्त तक और हर केदारनाथ यात्रा को आने वाले भक्त तक पहुंच जाए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।